फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है ये मैं आपको बताऊं। द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज फॉर अ फॉरेन करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। यानी ये वो रेट होता है जिस पर हम अपने देश की, जैसे इंडियन करेंसी है, उसको हम फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं। जिस रेट पर हम कन्वर्ट करते हैं वो रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट होता है। मान लीजिए $1 इज इक्वल टू 81 रुपीज़। हम $1 के लिए 81 रुपीज़ दे रहे हैं। तो आज के लिए हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो 81 रुपीज़ है। दूसरा स्टूडेंट, ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ये दो तरीके का होता है। एक फिक्स एक्सचेंज रेट होता है। ये जो फिक्स एक्सचेंज रेट होता है ये गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित होता है। जैसे पहले होता था, अभी ये प्रचलन में नहीं है। जैसे 1 ग्राम गोल्ड इज इक्वल टू $1, ये बहुत पहले होता था। अभी ये जो है बिल्कुल एक तरीके से फिनिश्ड हो चुका है। दूसरा, अभी जो हमारा चल रहा है वो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के पीछे क्या होता है। इसमें मार्केट फोर्सेस काम करती हैं, मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई काम करती हैं। तो इट इज़ डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। अगर किसी करेंसी की वैल्यू इंटरनेशनल मनी मार्केट में बहुत ज़्यादा होगी तो उसका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। और अगर मान लीजिए करेंसी की जो डिमांड है इंटरनेशनल मनी मार्केट में वो डाउन हो जाएगी तो उसका जो रेट है वो डाउन हो जाएगा। मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ। एक सिचुएशन ये बनेगी, इंक्रीज इन डिमांड इन फॉरेन एक्सचेंज। मान ली डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, तो आप ये देखिए, ये हमारा जो डायग्राम है वो डिमांड वाला डायग्राम है, इसको हम डी नाम रख लेते हैं इसका। और ये हमारा जो डायग्राम है वो डी वन डायग्राम है। तो स्टूडेंट, होगा क्या कि पहले मान लीजिए हम $100 की डिमांड कर रहे हैं, उसके बाद हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो गई। डिमांड जब हमारी इंक्रीज़ हो गई तो उसके बाद जो है हम $200 की डिमांड कर रहे हैं। और जो हमारी सप्लाई है एस इसको स्टूडेंट क्या है, ये एज इट इज़ है। तो जब हमारी सप्लाई जो है वो एज इट इज़ है और हमारी जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो डिमांड इंक्रीज़ होने से क्या होगा स्टूडेंट, हमारा जो एक्सचेंज रेट है वो आर से क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए पहले हम $1 के लिए 78 रुपीज़ पे कर रहे थे इंडियन करेंसी में, और अब हम $1 के लिए हम 82 रुपीज़ या मान लीजिए 81 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो अप हो गया। यानी अब हमें $1 के लिए जो है ना ज़्यादा रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं। तो इसको जो है ना करेंसी डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे देश की जो करेंसी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो डाउन हो जाएगी। स्टूडेंट, इसको हम इस तरीके से समझेंगे, करेंसी डेप्रिसिएशंस। ये करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी रुपीज़, हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है, वो रुपीज़ है, वो डेप्रिशिएट हो गई इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, सो दैट यू नीड मोर रुपीज़ टू बाई $1। अब हमें $1 खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। मान लो $1 के लिए पहले हम 60 दे रहे थे, तो $1 के लिए अब हम कितने दे रहे हैं, 62 दे रहे हैं। तो इससे क्या है, ये करेंसी डेप्रिशिएट है। यानी हमारे देश की जो करेंसी की वैल्यू है वो क्या हो गई, वो डाउन हो गई। लेकिन वो डाउन किस वजह से हो गई, वो मार्केट फोर्सेस की वजह से होगी। मार्केट फोर्सेस का मतलब है मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई। दूसरी सिचुएशन ये है स्टूडेंट, सिचुएशन नंबर 2, डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अब की बार क्या है, जो फॉरेन करेंसी की डिमांड है वो कम हो गई। आप ऐसा समझिए, ये हमारा डिमांड का डायग्राम है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है फर्स्ट के। ये हमारा डिमांड का डायग्राम है, जो हमारी सप्लाई है वो क्या है, एज इट इज़ है। तो एक तो इंटरसेक्शन ये कर रहा है, एक ये कर रहा है। तो स्टूडेंट क्या है, आप ऐसा समझिए, पहले हम $200 की डिमांड कर रहे थे और अब वो डिक्रीज हो गया, क्या है, $100 की हो गई। तो क्या है, जो हमारा एक्सचेंज रेट पहले R1 था वो डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, R से R1 हो गया। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे $1 के लिए पहले हम 82 रुपीज़ जो है ना वो पे कर रहे थे, तो उसकी जगह अब हम क्या कर रहे हैं, 80 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो ये करेंसी एक तरीके से एप्रिसिएशन है, इसको करेंसी एप्रिसिएशन भी कहते हैं। यानी करेंसी एप्रिसिएशन का मतलब है रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी से $, सो दैट यू नीड लेस रुपीज टू बाई $1।
यानी अब हमको डॉलर परचेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट करेंसी में अगर डेप्रिसिएशन होता है तो हमें डॉलर के लिए ज़्यादा पेमेंट करने की जरूरत होती है, और करेंसी में अगर एप्रिसिएशन होता है तो हमें उसके लिए कम डॉलर की जरूरत पड़ती है। डिक्रीज इन सप्लाई फॉरेन करेंसी, तो अब की बार स्टूडेंट हम इसको इस तरीके से समझते हैं। पहले हमने डिमांड के केस में दो सिचुएशन समझी हैं, एक बार डिमांड हमारी इंक्रीज हो रही है और दूसरी बार हमारी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है। अब की बार स्टूडेंट हमको इसको इस तरीके से समझते हैं, हमारी जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो रही है। आप इसको ऐसे समझिए, ये हमारा सप्लाई का डायग्राम है, ये तो ये मैंने एरो के साइन जो लगाए हैं, सप्लाई क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है, और ये हमारा जो है ना डिमांड का डायग्राम है। तो एक तो इंटरसेक्शन ये हो गया हमारा पॉइंट, एक इंटरसेक्शन हमारा पॉइंट ये हो गया। तो मान लीजिए जब उसने जो है डिमांड ने सप्लाई को यहाँ पे इंटरसेक्शन किया, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, तो एक तो हमारा इंटरसेक्शन ये हो गया, एक हमारा इंटरसेक्शन ये हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सचेंज रेट है वो आर है, और ये एक्सचेंज रेट जब सप्लाई हमारी कम हो जाएगी तो R1 हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे $1 के लिए पहले हम 60 रुपीज़ पे कर रहे थे, और फिर $1 के लिए हम क्या करें, यहाँ पे आप 60 रख लीजिए और इसको आप एक तरीके से 70 रख लीजिए। तो फिर हम इसके लिए हम क्या है 70 पे कर रहे हैं। यानी जब मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी तो डॉलर जो है उसके जो रेट है वो क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। इसी डायग्राम में स्टूडेंट हम इसको इस तरीके से समझते हैं। अब की बार जो हमारी सप्लाई है वो क्या हो गई, एरो के साइन को हम चेंज कर देते हैं, हमारी जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो गई। तो सप्लाई इंक्रीज करने से क्या होगा, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, $1 के लिए जैसे मान लो सपोज करो पहले हम 70 रुपीज़ पे कर रहे थे, अब $1 के लिए हम क्या कर रहे हैं 60 रुपीज़ पे कर रहे हैं। यानी सप्लाई बढ़ने से क्या हो जाएगा, जो एक्सचेंज रेट है वो डाउन हो जाएगा, और सप्लाई डिक्रीज होने से क्या है, जो एक्सचेंज रेट है वो अप हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट वाई इन फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती क्यों है, हमें एक्चुअली हमें जरूरत क्यों पड़ती है विदेशी करेंसी की। हमारा जो टॉपिक है वो ये है, वाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, हमें विदेशी करेंसी की क्यों नीड पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी। तो स्टूडेंट इसके लिए जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये है, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं तो उनको क्या है, दूसरे देशों से लोन लेने की जरूरत पड़ती है, जैसे IMF एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल मनी फंड है, वर्ल्ड बैंक से है। तो पहले अगर उन्होंने लोन लिया है तो लोन फिर उसी करेंसी में रीपेमेंट करना पड़ेगा जिस करेंसी में लिया है। मान लो लोन डॉलर में लिया है तो डॉलर में देना पड़ेगा, पाउंड में लिया है तो पाउंड में देना पड़ेगा। तो इसलिए स्टूडेंट उनको जो है ना विदेशी करेंसी की नीड पड़ेगी। दूसरा है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर हम विदेश में जाके कहीं पे जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, हम जिस देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी देश की हमें करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। मान लो हम अमेरिका में USA में इन्वेस्ट करेंगे तो हमको वहाँ डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी, और अगर मान लो सपोज करो हम जो है UK में करेंगे तो फिर हमें पाउंड की होगी। तीसरा स्टूडेंट क्या है, अगर मान लो हम किसी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का हम इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम का इंपोर्ट करते हैं तो उसके जो हमारा कच्चे तेल का इंपोर्ट करते हैं तो उसका जो हमारा पेमेंट जाता है वो US डॉलर में जाता है। मान लीजिए हम इंग्लैंड से इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम जो उसका रीपेमेंट किस में करेंगे, पाउंड में करेंगे। तो इंपोर्ट के जो भी हमारे पेमेंट्स होंगे उनके लिए हमें विदेशी करेंसी की जरूरत पड़ेगी, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड पड़ेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट है, अगर हम किसी एब्रॉड के अंदर डायरेक्ट परचेज करते हैं, मान लो कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो हम जिस कंट्री में उस प्रॉपर्टी परचेज करेंगे हमें उसी देश की करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट है ग्रांट एंड डोनेशन। अगर मान लो किसी कमज़ोर कंट्री को हम ग्रांट और डोनेशन देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, ग्रांट एंड डोनेशन जैसा कि जो है यूनिलेटरल ट्रांसफर पेमेंट है, तो इसमें भी हमें विदेशी करेंसी की क्या है रिक्वायरमेंट होगी। पेमेंट ऑफ इनकम, मान लो सपोज करो अगर हमें फैक्टर पेमेंट करना है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड वगैरह का पेमेंट करना है और वो पेमेंट एब्रॉड में भेजा जाएगा तो उसके लिए भी हमें विदेशी करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, कुछ लोग जो है ना जो स्ट्रॉन्ग करेंसी होती है उसको अपने पास क्या करते हैं, हेल्ड करके रखते हैं, और तो इससे क्या होगा,
इससे विदेशी करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टूडेंट यहाँ हमने स्टडी किया था व्हाई इज नीड फॉर फॉरेन एक्सचेंज डिमांड, हमें फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों है और वो हमको जो है क्यों चाहिए। यहाँ पे हम जो टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वो है सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। विदेशी करेंसी हमारे पास कैसे आएगी, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा एक्सपोर्ट। हम जिस देश को भी एक्सपोर्ट करेंगे, मान लीजिए हम यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, हम इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम जिस भी देश को एक्सपोर्ट करेंगे उस देश की करेंसी हमारे पास आ जाएगी। और ये पॉइंट मैंने यहाँ इंपोर्ट लिखा हुआ है, हम जिस देश से इंपोर्ट करेंगे उस देश की करेंसी की हमें रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मान लीजिए विदेशी, इसमें मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे अमेरिका की कोई कंपनी हमारे यहाँ पे लगने वाली है तो उससे क्या होगा, हमारे देश को डॉलर मिलेंगे। इंग्लैंड की कोई कंपनी हमारे देश में आने वाली है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो उससे हमारे देश के अंदर क्या है, यूके पाउंड्स आएंगे। नेक्स्ट है डायरेक्ट परचेज बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोई हमारे यहाँ पे मान लो विदेशी फॉरेनर कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है, कोई लैंड परचेज करना चाहता है, तो उससे क्या होगा, हमारे यहाँ पे क्या है, विदेशी करेंसी आएगी। इस तरीके से सप्लाई होगी। लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और अगर मान लीजिए हमारा देश रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन लेता है, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से लोन लेता है, तो उससे हम विदेशी करेंसी की सप्लाई होगी हमारे देश में। ग्रांट एंड डोनेशन, अगर कोई कंट्री हमको मदद करना चाहता है, डोनेशन देना चाहता है, अगर हम किसी को चाहते हैं ग्रांट एंड डोनेशन, तो हमको उस देश की करेंसी की जरूरत होगी। कोई हमको देना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है, तो उस देश की करेंसी हमको क्या हो जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। और उसके बाद स्टूडेंट है इनकम रिसिप्ट। इनकम रिसिप्ट से क्या है, जैसे मान लो हमारी कोई कंपनी यूएसए में लगी हुई है, यूके में लगी हुई है, मान लो कोई कंपनी जैसे मान लो हमारी यूके में लगी हुई है, यूएसए में लगी हुई है, तो वो जब इनकम जनरेट करेगी, वो जो नेट इनकम होगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जिसको हम कहते हैं, तो वो 1 ईयर के अंदर क्या होगी, हमारे देश में ट्रांसफर हो जाएगी। तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे भी हमें विदेशी करेंसी मिलेगी। तो स्टूडेंट आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक यही है। स्टूडेंट जो है इसको अच्छे से आप समझेंगे, स्टडी करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करेंगे।